आज साधु महात्माओं को भी भीड़ चाहिए। कहीं भी जाएं लोग न रहे तो हम लोगों को अच्छा नहीं लगता है। जब भीड़ रहती है तब अच्छा लगता है। अगर हमको भीड़ अच्छी लग रही है तो इसका मतलब अभी साधु हम हुए नहीं। क्योंकि एक प्रसंग आता है जब माधवेंद्र पुरी पाद पुरी जा रहे थे तो रास्ते में एक मंदिर में रुके और वहां पुजारी भोग लगाने जा रहे थे तो थाल में देखे कि एक कटोरे में अनजानी चीज भोग लग रही है। तो उन्होंने मन में इच्छा जाहिर की कि सब कुछ तो जानते हैं, ये दाल है, चावल है, सब्जी है, मिठाइयां है, पूड़ी है, कचौड़ी है, सब जानते हैं, लेकिन ये जो अनजानी चीज है ये क्या भोग लग रहा है भगवान, उनको नहीं पता था। उनके मन में आया ऐसा भाव कि काश अगर इसका स्वाद हमको पता चल जाए तो हम भी अपने ठाकुर को बना करके भोग लगाएंगे। ये भाव था उनका। इतना केवल भाव भक्त का जान करके आज जो भगवान के सामने थाली गई थी भोजन की, उसमें से भगवान जो खीर वाला आइटम था जिसको उनके मन में इच्छा जगी थी जिसके लिए, वो कटोरा उठा करके अपने पल्लू के पीछे रख लिए, पल्लू के पीछे छिपा दिए। और जब पुजारी बाद में गया, गेट खोल करके पर्दा हटा करके जब भोग हटा के लाए, अपना फिर प्रसाद सब लोग पाए, सब लोग सोए। तो इतना उनके मन में इच्छा थी तो मिले कैसे भाई? बाहर का आदमी कोई मंदिर में जाए तो थोड़ी कुछ आदमी पहचानता है ये कौन है कौन नहीं। तो ठाकुर जी का दर्शन किए। उसके बाद एक बाजार था, बाजार में मार्केट उठ चुका था और एकदम एकांत था। एकांत स्थान पे बैठ के जाकर के वहीं कीर्तन करने लगे। रात को 12 बजे वही ठाकुर जी पुजारी को आदेश दिए, पुजारी उठो। पुजारी को स्वप्नादेश दिए कि उठो और जाओ मंदिर खोलो, और मंदिर खोल करके मेरे पल्लू के पीछे पायस बोलते हैं, बंगला में पायस बोलते हैं खीर को, बोले वो पायस का कटोरा जो खीर का कटोरा है उसको मंदिर से निकालो, हमारे पल्लू के पीछे है। और उस कटोरे को ले जा करके हाट मतलब बाजार में, उस बाजार में एक मेरा भक्त बैठा है माधवेंद्र पुरी, उसको ले जाकर के वो खीर का कटोरा दे करके। जबकि रात को भगवान का मंदिर 12 बजे पट खोलना अपराध होता है, भगवान शयन में है, लेकिन भगवान का आदेश है। पुजारी गए, स्नान किए, स्नान करके मंदिर खोले, और मंदिर खोले तो जाकर के देखे ठाकुर जी के पट के पीछे पायस का खीर का कटोरा रखा हुआ था। खीर का कटोरा लिए और 12 बजे रात को बाजार में गए, देखे एकदम सुनसान मार्केट, और बैठ करके महामंत्र माधवेंद्र पुरी गा रहे थे। जाकर के पुजारी कहते हैं आप ही हो माधवेंद्र? बोले हाँ पुजारी जी, आप यहां कैसे? बोले ठाकुर जी ने आपके लिए खीर भेजा है। ओहो! इस बात को सुन करके माधवेंद्र पुरी के आंखों से झरझर झरझर करके आंसू बहने लगे, आंसू बहने लगे। अपना पल्लू फैला करके माधवेंद्र पुरी पाद ने उस खीर को लिया और बड़े प्यार से उस खीर को खाया। और वो मिट्टी का बर्तन था जिसे कसोरा कहते हैं, मिट्टी का बर्तन था, और उस मिट्टी के बर्तन को चाट चाट करके खीर को खाए और उसको तोड़ करके अपने पल्लू में बांध लिए। खीर के कटोरे को फेंके नहीं, अपने पल्लू में बांध लिए। और बांधने के बाद मन में ऐसा भाव आया कि ठाकुर जी हमारे लिए खीर भेजे हैं, अगर सुबह गांव वाले जान जाएंगे तो कहेंगे बड़ा चमत्कारी बाबा है, लाइन लग जाएगी। तत्क्षणात 1 मिनट के अंदर में उस स्थान को छोड़ करके माधवेंद्र पुरी निकल पड़े वहां से। बोले यहां रुकेंगे तो लोगों की भीड़ आ जाएगी। वो साधु थे कि भजन करने के लिए लोगों से बहुत दूर दूर रहते थे,
कि कहीं उनका जो भजन है वो प्रकाशित न हो जाए, कि लोगों की भीड़ लग जाए। ऐसे महात्मा भीड़ नहीं चाहिए। लेकिन आज हम लोगों को देखिए कि कहीं जाओ तो भीड़ चाहिए। भीड़ हम लोगों को अच्छा लगता है, मान प्रतिष्ठा हम लोगों को अच्छा लगता है, मान प्रतिष्ठा अच्छा लगता है। इसका तात्पर्य यही है कि अभी हम लोगों के अंदर साधुत्व तो आया नहीं, साधुत्व तो आया नहीं। तो यही ऋषभदेव हैं, भजन करने गए तो सोचे ये समाज वाले तो ऐसे ही थोड़ा सा जान गए कि बाबा जी हाथ देखते हैं, बस सुबेरे देखो लाइन लग जाएगी, बस महाराज कुछ बता ही दो, हमारे आप बता दो, लाइन लग जाएगी। इसलिए ऋषभदेव गए और मलयज पर्वत पर भजन करने लगे। और भजन कैसे करते थे? मल करके, चारों तरफ मल करके, और उस मल के बीच में बैठ के भजन करते थे। सब लोग जानते हैं, अरे बहुत गंदा है, ऐसे ही तो हम लोग बोलते हैं ना, अरे गंदा के बीच में बैठा है, ये तो बहुत खराब है, ऐसे बोलते हैं। बस यही दृष्टि से ऋषभदेव मल करके चारों तरफ और उसी के बीच में बढ़िया बैठ करके भजन करते थे कि लोग ना आए हमारे पास। अगर लोग आएंगे हमारे पास तो निश्चित हमारी एकांतता को भंग करेंगे। वैसे ही छोड़ो, आप दिन भर में 20 लोगों से मिलना शुरू कर दो, आपका एकांतवास खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, मन चंचल हो जाएगा। इसलिए भजन मार्ग में हम लोगों को बहुत सावधानी रखना चाहिए कि देखो, जिसको भजन करना है वास्तव में वो आप लोगों के बीच में नहीं आएगा, आप लोगों के बीच में नहीं आएगा, वो किसी के बीच में नहीं जाएगा, उसका दर्शन पाना ही दुर्लभ है। वो आपसे मतलब ही नहीं रखेगा, न तो आपसे कुछ लेना है और न उससे जगत से कुछ लेना, कोई मतलब नहीं।